hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in one. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti. आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग में। और आज हमारे जो स्पीकर हैं वो हमारे पुराने स्पीकर हैं जो हम लोग इनवाइट करते हैं और वो आते हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के जाते हैं। वो हैं ब्रदर शिव कुमार पांडे जी। ब्रदर पांडे जी जो हैं इन्होंने 1985 1985 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करा और आज की तारीख पे वो सर्विस कर रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर एज नेशनल लेक्चरर इंडियन सेक्शन के। साथ ही साथ वो सेक्रेटरी हैं यूपी और उत्तराखंड फेडरेशन के। उसके साथ में वो वेस्ट यूपी रीजन के थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के भी सेक्रेटरी हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज वो हमारे को जो टॉपिक उन्होंने लिया है इसके ऊपर हमारे को बताएंगे हमारे मेंबर्स को कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक दायित्व क्या है, आवर सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये इनका टॉपिक है। तो और देरी ना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्रदर पांडे जी आप प्लीज़ हमारे को अपना लेक्चर स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। और हमारे सभी भाइयों और बहनों को ये आवाज इको कर रही। अ, सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। और आज का जो विषय है ये हमारा दायित्व हमारे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बात उठती है और लोग पूछते भी हैं और कहते हैं कि हम जो है ये जो सोशल कार्यों में या सेवा के कार्यों में हम क्यों नहीं जाते और हम सिर्फ ये लिटरेचर और इस तरह का अध्ययन करते रहते हैं, लेक्चर होते हैं। तो उनको लगता है कि कोई व्यवहारिक कार्य हम लोग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं करते। कई लोग ने हमसे भी पूछा है, पर इस संबंध में थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत स्पष्ट है और हमारे मास्टर्स ने भी दे रखा है और हमारी जो संस्थापिका मैडम लाउस्की थी उन्होंने भी इस पर बहुत कुछ हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो एक बहुत ही स्पष्ट राय है और बहुत ही स्पष्ट बात है हम सबको समझने के लिए। तो आज हमने इसीलिए इस टॉपिक को उठाया। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या एक थियोसॉफिस्ट जो है वो सामाजिक और राजनीतिक सुधार के कार्यों में उसे संलग्न होना चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में व्यवहारिक जगत में न उतरें और हम अपने लिए ही काम करते रहें। तो देखें कि ये संस्था जो है ये सामूहिक रूप से इस तरह के कार्यों में संलग्न नहीं हो सकती क्योंकि संसार के अनेक देशों में हम कार्य करते हैं और प्रत्येक देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भिन्न है और उनके धार्मिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न रूप में इसमें शामिल है। परंतु प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य का अपना अधिकार और कारण है और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से वो इन कार्यों में शामिल हो सकता है। ऐसा मैडम ब्लाउस्की ने भी लिखा है और मास्टर्स का भी निर्देश है। और हमारे संस्थापक जो महात्मा गण थे उन्होंने सामाजिक परिस्थिति और एवं नैतिक सुधार के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था। उनका कहना है कि इसे जो स्थापित किया था ये सामाजिक और नैतिक सुधार के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। और उन्होंने कहा कि मानव विकास के
विभिन्न स्तरों के अनुकूल सत्य का प्रसार करते हुए उसकी परिस्थितियों को उन्नत बनाने के उद्देश्य से, और उस देश को भी जिस देश में से वो संबंधित है। तो यहाँ देखिए दो बातें हमारे सामने आई, और मास्टर गुरुदेव ने या गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति के उन्नयन की बात तो है ही है, उसके विकास की बात तो है ही है, लेकिन जिस देश से में रहता है व्यक्ति, उस देश को भी हमें आगे ले जाने की बात है। और ये सही भी है कि जब तक सामाजिक परिवेश हमारा दुरुस्त नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो व्यक्ति के लिए भी एक अच्छा जीवन जीना मुश्किल होता है। फिर एक पत्र में महात्मा ने लिखा कि थियोसॉफी का जो सूर्य है वो सभी के लिए चमकना चाहिए और किसी भाग विशेष के लिए नहीं। तो इस आंदोलन के अनेकों आयाम हैं, अभी तो एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया गया है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थे उसके माध्यम से उन्होंने जो लिटरेचर हमको दिया, जो साहित्य प्रस्तुत किया, वो कहते हैं ये बहुत छोटा सा अंश है और अभी बहुत सी बातें हैं आगे आएंगी। इसलिए वो कहते हैं कि जो ये गूढ़ ज्ञान है, अ, इसका सत्य जो है वो हमें सिद्ध किया जाना चाहिए। इसलिए मानवता के व्यावहारिक भ्रातृत्व की नई मान्य संस्थाएं होनी चाहिए, स्थापित होनी चाहिए। तो इसलिए अकेले ऐसा नहीं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी बन गई तो बस यहीं पर है। तमाम बहुत से लोग कई क्षेत्रों में काम करते हैं, तो उनका कहना है कि बहुत से लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है, उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए जो थियोसॉफी में नहीं है। पर बाहर के बहुत से लोग हैं जो इसमें नहीं आते हैं, लेकिन बाहर वो व्यवहारिक रूप से भ्रातृत्व का, बंधुत्व का काम करते रहना, सेवा का कार्य करते हैं। तो कैसे ऐसी अनेक मान्य संस्थाएं बनाई जानी चाहिए जिससे कि सभी के पास तक पहुंचा जा सके। तो मनुष्य के मन में नित्य नए विचार आते हैं और वो पुराने अशक्त विचारों को एक ओर छोड़ता जाता है, और इसी तरह विश्व प्रगति करेगा और शक्तिशाली आंदोलन इन्हीं में से उछल कर बाहर आएंगे। पंथ और ताकतें आगे बढ़ने से पहले टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी और अपने ही भीतर की ताकतों द्वारा। आप देखें कि संसार में बहुत सी सभ्यताएं आईं और गईं, और तमाम धर्म के जो पंथ है ये स्थापित हुए और चले गए। तो इसीलिए जब मनुष्य आगे बढ़ता चलता है, मानव का विकास होता चलता है, तो उसके लिए उस समय जो आवश्यक होता है वो उसे प्रदान किया जाता है, और इसीलिए वो जो पीछे की जो बातें होती हैं वो छूटती चली जाती हैं। इसलिए की टू थियोसॉफी में मैडम ब्लाउस्की बताती हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी राजनीतिक संगठन नहीं है। अब वो स्पष्ट कर रही हैं, ये उच्चतम अर्थ में अंतरराष्ट्रीय है, क्योंकि इसके सदस्य सभी जाति, धर्म और विचार के स्त्री पुरुष हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है, मानव सुधार के लिए काम कार्य करना। और यहाँ ये बात बहुत उल्लेखनीय है कि मानव सुधार के लिए अनेक संस्थाएं भी काम करती हैं, तमाम धार्मिक संगठन है जो काम करते हैं, और वो जो कहते हैं कि समाज के सुधार का अर्थ है कि अपने को सुधारना। तो जब हम सबसे पहले खुद को नहीं सुधारेंगे, स्वयं को नहीं सुधारेंगे, तब तक समाज का सुधार जो है वो असंभव है एक तरह से। परंतु ये संस्था किसी राष्ट्रीय या दलगत राजनीति में भाग नहीं लेती, ये मैडम लाउस्की का कथन है। इसका कारण है कि राजनीतिक प्रक्रिया सामयिक परिस्थितियों और व्यक्तियों की सनक के अनुसार बदलती रहती है। आप देखें ये बहुत सुंदर बात उन्होंने कब लिखी थी, बहुत पहले, और वो तब भी था और आज भी है कि व्यक्तियों की अपनी सनक के अनुसार राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब आप जरा विश्व पर नजर डालें, हर तरफ के जो झगड़े हैं, आप देखें कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो प्रेसिडेंट्स हैं, किस तरह से अपनी इस उनका कहना है कि अपनी जिद के कारण, सनक के कारण कितना संसार में उथल पुथल होता रहता है, और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो सरकमस्टांसेज है, वो बदलते रहते हैं। इसलिए वो कह रही है कि पर थियोसॉफी के सदस्य जो है वो थियोसॉफी के सिद्धांतों से सहमत होते हैं। यहाँ ये एक बात है विचारणीय
कि भले ही वे राजनीति के क्षेत्र में सहमत ना हो एक दूसरे से, लेकिन यहाँ हमारे सदस्य जो हैं वो जो अपने जो सिद्धांत है थियोसॉफी के, उससे सभी सहमत होते हैं, तभी वो इसके सदस्य होते हैं, भले ही अन्य विषयों में एक मत ना हो। पर थियोसॉफी के समान हितों पर वो मिलकर कार्य कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा या कार्य का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। शर्त इतनी ही रहती है कि इससे थियोसॉफिकल सिद्धांतों का विरोध न हो और सोसाइटी को हानि न पहुंचे। महत्वपूर्ण है हम सबके लिए ये। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी निश्चित रूप से उन सामाजिक प्रश्नों से किनारा नहीं कर सकती जो तेजी से सामने आ रहे हैं। तो हमारे सिद्धांत और उद्देश्य ही इस प्रकार है, और यही प्रमाण है कि सोसाइटी ज्वलंत सामाजिक प्रश्नों से अलग नहीं रह सकती। अब यहाँ पर देखें कि जो अलगाव है स्वार्थ के नाते, जातिगत हो सकता है, धर्मगत हो सकता है, पंथगत हो सकता है, रंग भेद के कारण हो सकता है, देश देश के बीच में, नागरिकों के बीच में हो सकता है। तो आप देखें, लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी का उद्देश्य ही ऐसा है, तीनों उद्देश्य, और दो कहें तो खास जो पहले और दूसरे, तो आप देखें कि यहाँ हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। तो किसी भी सामाजिक कठिनाइयों में कोई भी समस्या खड़ी होती है तो विश्व बंधुत्व अपने आप में एक ऐसा आधार है जहां से हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए हर मेंबर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का इस मामले में सक्षम होता है, क्योंकि उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो उसका आधार है, वो मानवता का आधार है। और इसीलिए इस सोसाइटी में हमारे जो सदस्य हैं उन्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रह करके ही ये सोसाइटी के काम में उतरना चाहिए। तो यदि मानव का मानसिक और आध्यात्मिक विकास उपयुक्त और वैज्ञानिक शरीर शास्त्र संबंधी नियमों का पालन करके हो सकता है, तो सभी का परम कर्तव्य है कि इस विकास के लिए संभव प्रयत्न करें। यानी कि शरीर को भी स्वस्थ रखें और अपने मन को भी स्वस्थ रखें, ये हमारा परम कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए। और सभी थियोसॉफिस्ट इस बात की जानकारी रखते हैं, विशेषकर कि पश्चिमी देशों में लोग अपने शरीर और आत्मा को प्रशिक्षित करने का अवसर नहीं देते। ये बात मैडम एनी बेसेंट ने भी कई जगह दोहराई है, इसको कई जगह कहा है उन्होंने। लेकिन इसीलिए जब मैडम ब्लाउस्की के सामने ये सोसाइटी की बात आई, तो गुरुदेव का ये था कि जो ओरिएंटल साहित्य है, धर्म है, यानी ये जो स्पिरिचुअल साहित्य है, वो जाना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज में, यही काम करना होगा। तो उस समय भी और आज भी देखें कि हमारे जो ये पूर्व के जो साहित्य है, स्पिरिचुअल साहित्य है, आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स के जो हमारी शिक्षाएं हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम मैडम ब्लाउस्की ने किया। तो जबकि प्रशिक्षण और विकास थियोसॉफी के स्पष्ट उद्देश्यों में से एक है, तो पूर्ण सहानुभूति एवं सद्भावना के साथ हम इस दिशा में प्रयासरत हैं। महात्मा का कथन है कि प्रत्येक थियोसॉफिस्ट का यही कर्तव्य है और इसे किया ही जाना चाहिए। फिर एक दिन प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि सोसाइटी के भीतर और बाहर के समस्त मानवीय दुख समाप्त हो गए हैं, अगर हम अपने सिद्धांतों का पालन करें और इसका प्रसार करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो उनका कहना है कि एक दिन आप देखेंगे कि समस्त संसार में जो मानवीय दुख हैं वो समाप्त हो गए हैं। सामाजिक समस्याएं और उनका समाधान। वे कहते हैं कि इसके दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला है समाज की दुखद परिस्थिति और उसका कारण। यहाँ ये बात सुंदर है, और जो नोबल ट्रुथ है, फोर नोबल ट्रुथ्स, हम लोग थियोसॉफी के सभी लोग लगभग जानते हैं। भगवान बुद्ध के दिए हुए चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, और दुख के कारण के निवारण का उपाय है। चार बातें उन्होंने कही, और उसके बाद फिर उन्होंने 8 मार्गों की बात करी। तो समाज की दुखद परिस्थिति और उसका कारण, और दूसरा समाधान है
कि थियोसॉफिकल सिद्धांत ही इसका समाधान है। थियोसॉफिकल सिद्धांत का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, बल्कि ये तो सनातन सिद्धांत है। और इसीलिए यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे सनातन सिद्धांत है, पुरातन से मानव जब से आया है और इसके उत्थान के लिए जो सिद्धांत बने, हमारे सामने प्रकट हुए, उनका वही इस समस्याओं का समाधान है। महाचौहान का एक कथन है, वो कहते हैं कि जैसा कि हम संसार में पाते हैं, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो या मूर्ति पूजक, या न्याय की अवमानना है, न्याय की अवमानना है, और सम्मान और दया दोनों हवा में उड़ गए हैं। तो आप देखें कि बड़ी बात कह रहे हैं, जो न्याय है उसकी अवमानना है, ह्रास है न्याय का, किसी भी धर्म में हो, वो सभी के लिए कह रहे हैं। और सभी जगह जो जस्टिस है वो नहीं मिल रही है पूरे विश्व में। तो महात्मा का कथन है, बताते हैं कि मानव की पांचवें जात में निम्न मन का विकास हो रहा है, इसलिए स्वार्थपरता और सार्वभौम मूल मूल मार्गदर्शक सिद्धांतों की अवहेलना इसका प्रमुख कारण है। ये बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए हम सभी के सामने कि क्या है ये स्वार्थपरता, क्यों आगे बढ़ कर के आ रही है। तो कह रहे हैं मानव की ये जो पांचवी जाति है, मूल जाति, और उसके जो सब रेसेज है, उसमें मनस का विकास हो रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और अभी आपके यहाँ शंकर लॉज में हमारे डॉक्टर गुप्ता जी ने इस पर उन्होंने कई वो भी किए हैं, लेक्चर भी लिए हैं। तो देखिए, मनस जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। मनस मनस लोक जो है, तो नीचे चार खंड मनस के, जो निम्न मनस है, और ऊपर के चार जो हायर मनस है, जो तीन खंड है। तो इन चारों में स्वार्थपरता, अहंग है, हमारा जो ईगो जिसे कहते हैं, छोटे ई से जो इंग्लिश में लिखते हैं, अहंकार जिसको बोला जाता है। तो ये स्वार्थपरता वहाँ मौजूद है वो, और तमाम जन्मों से हम इसको ले करके चले आ रहे हैं और इसको दृढ़ करते चले आ रहे हैं। और इसे दृढ़ करने का एक कारण भी है, विकास के रास्ते का ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है। लेकिन कुछ दूरी तक ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद ये हमारे आध्यात्मिक रास्ते में बाधा बनने लगता है। तो वही मास्टर के कह रहे हैं कि ये स्वार्थपरता जो है, और ये हमारे सिद्धांतों की अवहेलना करता है, और इसीलिए ऐसा सारे विश्व में दिखाई दे रहा है। तो कह रहे समाज पूरे तौर पर अपनी मानसिक बुद्धि पर निर्भर है, इंटेलेक्ट पर निर्भर है। आप देखें, इंट्यूशनल अभी काम नहीं हो रहा है, बहुत रेयर, बहुत कम लोग हैं, अपवाद है कि जो इंट्यूशन पर कुछ काम करते हो, और बहुत थोड़े से लोग हैं। और अपने यहाँ भी है, थियोसॉफी में भी है, बाहर भी है। इंट्यूशन पर, इंट्यूशन माने हो गया कि हायर मनस के ऊपर जो फिफ्थ प्रिंसिपल और सिक्स प्रिंसिपल है बुद्धि का, जो इंट्यूशन यानी अंतः प्रज्ञा, अंतर्बोध, जो हमें स्वतः प्राप्त होता है हायर स्टेट से। तो इसलिए अभी जो मनुष्य है वो अपने इंटेलेक्ट पर अपनी इसी कौन सी बुद्धि पर, ये तर्क बुद्धि पर निर्भर करता है, तर्क करता है समस्याओं के निदान के लिए। तो एक और भी कथन है कि जब मन ही समस्याएं खड़ी करता है, तो मन के पास उसका निदान नहीं हो सकता, उसका समाधान नहीं हो सकता। तो समाधान कहीं और ऊंचे लेवल से आएगा। तो इसलिए अभी ये संघर्ष, अभी ये झगड़े सारी दुनिया में दिख रहे हैं। हमारा कर्तव्य है हम अपने आप को ऊंचा उठाएं, उन्नत बनाएं, विकास के मार्ग पर और ऊपर उठें, ताकि ये जो सांसारिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, इनका समाधान हो सके। तो स्वार्थपरक अवधारणा, स्थापित जीवन विधा और विचारों को त्याग कर नए के प्रति अनिच्छा। देखिए, हम नए में जाना भी नहीं चाहते, इसलिए एक जो कानून का जगत है, विधा जो विधि का जगत है, वहाँ एक कभी कभी फैसले होते हैं स्टेटस को जैसे है वैसे ही, यथावत। तो हमारा मन भी यथावत रहना चाहता है, और जिन सुखों में, और जिस घर में
जिस जगह पर, जिस परिस्थिति में वो आराम महसूस करता है, सुख महसूस करता है, उससे वो निकलना नहीं चाहता है। चाहे उससे और अच्छी परिस्थितियां आगे दिख रही हो, लेकिन वो जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे उसका अनुभव नहीं होता है। इसीलिए नए के प्रति अनिच्छा, अभिमान और सत्य के जिदपूर्ण प्रतिरोध, यदि वह उनकी पूर्व धारणाओं को अशांत करता है। यदि कोई हमने एक धारणा बना रखी है, हमने कोई एक सिद्धांत बना लिया है अपने आप में, और वो हमें लगता है कि वो टूट रहा है, कोई उसे तोड़ रहा है, और हम अशांत होने लगते हैं, तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। ये वर्तमान समय की विशेषताएं हैं। ये उन्होंने, मास्टर के ने ये बात हमारे सामने रखी। तो महात्माओं ने कहा कि समाज सेवा यदि नैतिक और सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और केवल सैद्धांतिक बातचीत है, और जिसे नियम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, तो वो सेवा नहीं है। ये बात तो हम सबके सामने है, क्योंकि हम लोग आप देखें अपने चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सिद्धांत की बातें होती हैं, नीति की बातें होती हैं, विश्व बंधुत्व की बातें होती हैं, लेकिन मान्यता कितनी है, ये बात समझने की है। तो हम पाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये सेवा कार्य नहीं है। निश्चित रूप से ये समस्त मानवता को राहत पहुंचाने वाला नहीं है, और आध्यात्मिक असफलता और इस युग के छिपे अहंकार का यही रहस्य है। बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से निस्वार्थ भाव से हम मानव के उत्थान में, मानव की सेवा में नहीं उतरते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो महाचौहान ने कहा कि सच्चाई ये है कि धर्म और दर्शन ही सभी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। धर्म और दर्शन, पंथ नहीं, धर्म और दर्शन, जो वास्तविक धर्म है, जिसे भगवान बुद्ध के शब्दों में धर्म, यानी कि जो अ, हमारा जो ईश्वरीय नियम है, उनको धर्म की संज्ञा दी गई है। संसार की स्थिति नैतिक रूप से अच्छी नहीं है, और जिन द्वंद्व सिद्धांतों, यानी ड्युअलिटी के जो सिद्धांत है, जैसे अच्छा बुरा, सही गलत, स्वतंत्रता या तानाशाही, सुख दुख, स्वार्थ परोपकार, जिन पर ये समस्याओं का निदान टिका है, सभ्य समाज के अनेक धर्म और दर्शनों में उनका स्थान तो है, पर उसकी समझ नहीं है। सुंदर बात है। इस पर हमके गहराई से हम सबको विचार करना चाहिए। हम चाहे जिस धर्म से जुड़े हो, चाहे जिस पंथ से जुड़े हो, और सभी धर्म मानव की एकता की बात करते हैं, सभी धर्म मन की समता की बात करते हैं, सभी धर्म समरसता की बात करते हैं, करते सब हैं। लेकिन हम समरस हैं कि नहीं है? हम बंधुत्व के भाव में हैं भीतर से? हम नैतिक हैं या नहीं है? ये बात सोचने की है। तो कहते हैं ये सब में है, लेकिन उसकी समझ नहीं है सब लोगों में। विरले होंगे, एक दो होंगे, दो चार होंगे जिनको ये समझ होगी, और जिनके नाते ये धर्म एक तरह से टिका रहता है। लेकिन अधिकांश लोगों में ये समझ नहीं होती है। यदि अस्थायी समाधान चाहते हैं, तो थियोसॉफिकल सिद्धांतों की क्षमता को सिद्ध करना होगा। तभी विश्व स्वीकार करेगा कि यही वास्तविक धर्म और दर्शन है, यही सत्य का प्रकाश है। हम कह सकते हैं कि महाचौहान द्वारा कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिन पर हमें मनन करना चाहिए। जो हमारे सिद्धांत हैं, निश्चित रूप से सिद्ध किए जाने चाहिए कि उनमें क्षमता है, और उनमें सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी, यानी हर तरह से सभी तरह के समस्याओं का समाधान उसमें निहित है, हमारे अपने साहित्य में, हमारी अपनी शिक्षाओं में। तो कहते हैं कि वो सिद्धांत क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो मैडम ब्लाउस्की ने की टू थियोसॉफी में कहा कि थियोसॉफिकल सिद्धांत किस प्रकार अपनाए जाएं जिससे सामाजिक सहयोग बढ़े और उसके उत्थान के लिए सही प्रयत्न किया जा सके। वह कहती हैं कि सिद्धांत है पहला,
विश्वव्यापी एकता और कारणत्व, ये लगता है हम लोग इस पर बहुत चर्चा करते हैं, करना भी चाहिए, और यही हमारा कर्तव्य भी है कि जितने ही इस पर हम चर्चा करें, उतना ही हम इस पर मनन करेंगे, उतना ही हम व्यवहार में उतारेंगे। और कारणत्व, कारण क्या है, यानी कि जो भी कार्य और कारण के सिद्धांत। दूसरा है मानवीय एकता। वो कहती है कि एक सिद्धांत ये भी है कि मानवीय एकता, समस्त मानव एक है। और दूसरा कहती है कि कर्म के नियम। और चौथा पुनर्जन्म। देखिए, इन चारों बातों पर जब उनसे एक बार पूछा गया था कि एक अच्छे थियोसॉफिस्ट को, एक निष्ठावान थियोसॉफिस्ट को थियोसॉफी का प्रचार किस तरह से करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कार्य कारण का सिद्धांत, उसको अच्छी तरह से उसके अंदर उतरना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, एकत्व की समझ होनी चाहिए कि सभी जीव एक है। कर्म का नियम का ज्ञान होना चाहिए, और फिर उसके आधार पर जो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म का कारण क्या है, पुनर्जन्म के लाभ क्या है, क्यों होता है पुनर्जन्म। तो कहते हैं कि अगर ये चार बातें, ये हम इसका प्रचार प्रसार सभी में कर सके, तो हर व्यक्ति एक न एक दिन इस कर्म के नियम को जब अवगत होगा, तो निश्चित ही वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। क्योंकि तब उसे पता लगेगा कि ये समस्त जो हमारे दुखों का कारण है, वो हमारे ही अपने द्वारा किए गए कर्म है पूर्व जन्मों में, जो ये फल लेकर के आए हैं, अच्छे या बुरे। ये स्वर्ण श्रृंखला की चार कड़ी हैं, जिनमें बंधकर मानव मात्र को एक परिवार हो जाना चाहिए, ताकि विश्व बंधुत्व स्थापित हो सके। बहुत ही क्लियर एक पिक्चर, एक दृश्य यहाँ हमारे सामने उपस्थित किया गया है। और हमने भी पूरे साहित्य में जा करके देखने की कोशिश की, तो पाया कि ये कर्म के नियम और पुनर्जन्म वास्तव में ये ऐसे दो सिद्धांत हैं, जिनको जितना प्रसारित किया जाए, जितना प्रचारित किया जाए, जितना गहराई से एक सामान्य मन भी, मनुष्य भी, एक सामान्य मनुष्य भी इसे सुनने के लिए आतुर होता है। अगर एक पुनर्जन्म की बात होती है तो सभी इसमें इंटरेस्टेड दिखाई पड़ते हैं। तो उन्हें ये पता लगता है कि ये कर्म के नियम, और हमारे भारतवर्ष में तो कर्म के नियम की बात तो सभी करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसको हृदय से कितना ग्रहण कर रखा है वो एक अलग बात है। तो समाज की जो वर्तमान स्थिति में, और विशेषकर तथाकथित सभ्य देशों में, बराबर ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोग विपत्ति, गरीबी और बीमारी भोग रहे हैं। पूरे संसार में ये देखने को मिलता है। उनकी शारीरिक अवस्था भी अत्यंत खराब है, और उनकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं लगभग निष्क्रिय हैं। इसके विपरीत सामाजिक स्तर के दूसरे छोर पर ऐसे भी लोग हैं जिनका भौतिक वैभव बहुत विशाल है, और जो स्वार्थपूर्ण सुख भोग का जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार के ये दो जीवन केवल संयोग नहीं है, दोनों उन परिस्थितियों के परिणाम हैं जिनसे वे घिरे हैं। दोनों, तो जो कारण आ गया, कार्य और कारण, जो अभी पीछे पहले हमने बताया, आ गए कि दोनों परिस्थितियां किसी कारण के नाते हैं। एक के द्वारा सामाजिक कर्तव्य की उपेक्षा, जिसका गहरा संबंध दूसरे के अवरुद्ध विकास से है। यानी एक जो सुख भोग रहा है, जिसके पास वैभव है, वो दूसरे समाज के प्रति उपेक्षा करता है, और इसीलिए उनका विकास अवरुद्ध होता है जो गरीबी का जीवन जी रहे हैं। विज्ञान की सभी शाखाओं की तरह समाज शास्त्र में भी कार्य कारण का विश्वव्यापी नियम लागू होता है। यदि किसी एक का कर्म सभी के जीवन को प्रभावित करता है, तो सभी के द्वारा अपने जीवन में सच्चा बंधुत्व और सच्चा भगिनीत्व अपनाकर ही मानव एकता को स्थापित किया जा सकता है, जो मानव उत्थान का मूल है।
इसके अनुसार प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए जिएंगे। और प्रत्येक थियोसॉफिस्ट सिर्फ इसकी शिक्षा न दे, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में इस सिद्धांत को अपनाए। बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बातें अपने साहित्य में है। और सिद्धांत के रूप में तो ये सब ठीक है, परंतु प्रश्न उठता है कि यथार्थ रूप में इसे लागू कैसे किया जाए। एक क्षण के लिए यदि मानव समाज के यथार्थ को देखें और मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के जीवन की तुलना करें, तो हम पाते हैं कि यदि आज स्वार्थपरता, उपेक्षा और क्रूरता के स्थान पर न्याय, दया और प्रेम की प्रधानता होती, तो सामान्य मनुष्य की परिस्थितियां अधिक स्वस्थ एवं अच्छी होती। अच्छाई बुराई की जड़ चरित्र है, और जो कार्य कारण की अनंत श्रृंखला से प्रभावित होता है, इसका प्रभाव भविष्य पर ही नहीं वर्तमान पर भी पड़ता है। स्वार्थपरता, उपेक्षा और क्रूरता मानव जाति की सामान्य अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रगति उच्च गुणों के विकास से ही हो सकती है। इसलिए किसी जीव के आसपास का वातावरण बदलकर जीव को बदला और सुधारा जा सकता है, ऐसा विकासवाद का मत है। इसलिए प्रत्येक थियोसॉफिस्ट को चाहिए कि अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार गरीबों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से सामाजिक प्रयत्न में सहायता अवश्य करे। स्पष्ट हो गया हमारे सामने। तो आगे भी बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। प्रायः लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि किसी खराब स्थिति के लिए उनके खुद के कर्म जिम्मेदार हैं। हमारे बीच में भी बहुत से लोग हैं, जब सेवा की बात उठती है तो कुछ लोग कह देते हैं कि अब उनके अगर इस तरह से परिस्थितियां हैं तो उनके कर्म है। लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि परंतु यदि वे सहायता प्राप्त करते हैं तो ये भी तो उनका कर्म है। किसी की हम सहायता करने चले जाएं तो सहायता प्राप्त करना भी उनके कर्म में शामिल है। तो इसलिए कह के हम सामाजिक समस्याओं को उससे किनारा नहीं कर सकते कि जो लोग दुख भोग रहे हैं उनकी हम इसलिए सहायता नहीं करें कि ये उनके अपने कर्म है। वैसे ये बात हमें स्मरण रखनी चाहिए कि सामूहिक कर्म भी होता है, जो एक समूह का दूसरे समूह के साथ क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। और ये सामूहिक कर्म के प्रभाव के परिणाम हम लोग अपने देश में ही नहीं सब जगह देखते हैं, जहाँ सामूहिक रूप से दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है और लोग एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो जो पारिवारिक कर्म भी है वो भी हम भोगते हैं, जो सामाजिक कर्म है वो भी हम भोगते हैं। तो मास्टर केज कहते हैं कि उस जात के भी कर्म है जिससे आप संबंधित हैं। क्या उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आप तैयार हैं? एचपीवी कहती हैं कि संसार की आवश्यकता है कि सभी सिद्धांतों को व्यापक रूप से लागू किया जाए। और जैसा कि अभी ये सब सारी चीजें देश के अंदर, समाज के अंदर नियम के रूप में जब आती हैं, और जैसे जैसे अच्छी सरकारें आती हैं, निष्ठावान सिद्धांतों का पालन करने वाली सरकारें आती हैं, और जो भ्रष्टाचार के उसमें नहीं रहती और वो हृदय से चाहती हैं ऐसी सरकारें कि मानव का कल्याण हो, देशवासियों का कल्याण हो, तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे नियम कायदे बनाए जाते हैं देश के अंदर, जिससे सभी का उन्नयन होता है और सभी को दुखों से कुछ न हद तक निजात मिलती है। जहाँ तक दैशिक स्तर की बात होती है या सामाजिक स्तर की बात होती है, इसी तरह से बहुत से काम अपने देश में भी हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे हैं। और बहुत सी जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनका निवारण, और बहुत से जो जीवों की हत्या बलि देने का काम बहुत सी संस्थाएं लगी हुई हैं
जैसे एक ब्यूटी विदाउट क्रुएलिटी है, और अनेक और संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं, जो जीवों के प्रति दया, और ऐसे नियम बन रहे हैं सरकार के कि बलि देना और उन्हें मारना उनके ऊपर सजा भी निर्धारित हो चुकी है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें हमारे समाज में आ रही हैं। ये हमारा आपका ही प्रयास है, हमारे आपके बीच से ही लोग जा करके इन सिद्धांतों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन करते हैं। तो थियोसॉफी इन सिद्धांतों को प्रदान करती है। ये थियोसॉफिस्ट का कर्तव्य है कि साहस पूर्वक और संपूर्ण रूप से अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में इन सिद्धांतों को लागू करें और इसके उपयोग और समझ के लिए जन सामान्य की सहायता करें। बहुत सी चीजें हैं, हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों में कर सकते हैं, पड़ोस में कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ और दी हुई है अपने साहित्य में कि धार्मिक और सामाजिक जो सुधार है, ये अविभाज्य घटक है, इनको, ये इम्पॉसिबल डिवाइड है, इनको बांटा नहीं जा सकता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक थियोसॉफिस्ट को राजनीतिक और सामाजिक सुधारों में सक्रिय होने की क्या आवश्यकता है। अक्सर लोग सोचते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं सक्रिय है। तो हमारा कार्य तो आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार करना है, क्रियान्वयन का कार्य दूसरे का है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये भ्रामक प्रवृत्ति है। जीवन खंड खंड में विभाजित नहीं है। सच्चे धर्म का प्रभाव मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य दोनों श्रेणियों पर पड़ना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी, हमारी वाणी में भी, और हमारे व्यवहार में भी। तो कथनी और करनी दोनों एक जैसी। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, बल्कि फिलोसफर नहीं कहेंगे उन्हें, समाज सुधारक कहेंगे, जोसेफ माजनी। वो एक महान आंदोलनकारी नेता थे। उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए, सिद्धांत दिए। वो एक पत्रकार थे, और इटली के एकीकरण का उनका उन्होंने आंदोलन चलाया। तो इटली में, जैसा हम जानते हैं इतिहास में, कि छोटे छोटे राज्यों में बटा था और निरंकुश शासन था। तो मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने एक संस्था बनाई थी, युवा इटली। तो इसके सदस्यों ने मजदूरों, गांवों तथा नगरों के लोगों के बीच चेतना फैलाई, बढ़िया चेतना फैलाई। माजने ने कहा, प्रत्येक धर्म का मूल जीवन की परिभाषा और इसका मिशन है। यदि इस तरह परिभाषित किया जाए तो इसके घटक क्या क्या होंगे। वो कहते हैं, हम कौन है। पहला, मनुष्य का वास्तविक स्वभाव, खुद को भी जानना है। और ऐसा नहीं है कि हम स्वयं को जाने बिना, अगर हम ये न जान पाए कि हम ईश्वर का अंश हैं, तो जानने का अर्थ हो गया कि ईश्वर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो फिर हम ये समझ सकेंगे कि वास्तव में जो हमारी स्वार्थपरता है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, हम मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हम यहाँ क्यों हैं, और कहते हैं कि विकास का उद्देश्य क्या है, विकास का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और अपरिवर्तनीय वैश्विक नियमों के साथ सहयोग करते, अनुपालन करते, समान लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और माजनी ने कहा कि धर्म में निहित है एक विश्वास, हम सबकी उत्पत्ति के एक समान स्रोत के प्रति। हम एक एक ही स्रोत से आए हैं, इसलिए धर्म में ये विश्वास है कि हम सब एक हैं, और सबका एक समान भविष्य के प्रति एक सिद्धांत का प्रतिपादन है, और सभी प्रकार की योग्यताओं का एक समान केंद्र है, जहाँ से वह निरंतर विकसित होते हैं भविष्य की दिशा में, और मनुष्य की सुप्त शक्तियों का मार्गदर्शन इस ओर करते रहते हैं। देखिए, ये बात पूरी थियोसॉफिकल टीचिंग से कितनी मिलती है ये। और ये हमारी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना से पहले थे। इनका जन्म 1805 में हुआ था और 1872 में आए, और इसीलिए गुरुदेव ने इनको अपने पत्रों में कई जगह कोट किया है। तो उसने बुद्धिमत्तापूर्ण और अद्भुत ढंग से कहा कि धर्म संप्रदाय क्षणिक है, और पर धर्म शाश्वत है। यानी कि पंथ जो है, संप्रदाय जो है, ये क्षणिक है, आएंगे चले जाएंगे। मनुष्य और अधिक विकसित होगा तो उसके लिए दूसरे संप्रदाय की जरूरत पड़ेगी, दूसरे धर्म संप्रदाय की, और उन्नत धर्म संप्रदाय और उन्नत विचारों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो धर्म है
वो शाश्वत है। तो उन्होंने कहा कि रिलीजन्स आर ट्रांजिटरी बट रिलीजन इज इटर्नल। रिलीजन्स, धर्म संप्रदाय को उन्होंने प्लूरल इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये ट्रांजिटरी है, जाने वाला है, बट रिलीजन इज इटर्नल। धर्म जो है वो शाश्वत है। उसने कहा ईश्वर सबका पिता है। सभी मानव समुदाय उत्पत्ति के नियमानुसार एक है, लक्ष्य एक है। धरती पवित्र होती जाती है जैसे जैसे दैवी कृतियां पूर्ण होती हैं। मनुष्य अमरता का आशीर्वाद, स्वतंत्र इच्छा और शक्ति का वरदान प्राप्त करता है, जैसे एक जिम्मेदार शिल्पकार की अपनी प्रगति हो। राजनीति का सच्चे धर्म से विच्छेदन ही मानव जीवन की वर्तमान अराजकता है। बड़ी चर्चा होती है धर्म के साथ राजनीति को जोड़ने पर, और बहुत ही चर्चा क्या कुचर्चा होती है, और डिस्कशंस होते हैं, संवाद होते हैं कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पर माजनी कहता है कि राजनीति से सच्चे धर्म का, यानी कि जो जिसको इटर्नल कह रहे हैं, उसका विच्छेदन ही, राजनीति से विच्छेदन ही मानव जीवन की वर्तमान स्थिति अराजकता की। तो धर्म हमें मानव जीवन के महान सिद्धांत उपलब्ध कराता है, पर यदि उन्हें प्रसन्नता, पवित्रता और अनुशासन पूर्वक अपनाया न जाए तो जीवन भयानक उलझे हुए दुखों, गरीबी और क्रूरता से बंध जाता है। उसने कहा जीवन एक है, उन्हें विभाजित करके देखने का अर्थ है जीवन में अराजकता। धर्म और राजनीति अविभाज्य है। धर्म के बिना राजनीति उत्पीड़न और निरंकुशता पैदा करती है। पुराने दिनों में इतिहास में जाएं तो देखें कि राजा का एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति गुरु हुआ करता था, जो उसे बहुत सारे सलाह मशविरा देता था, परामर्श देता रहता था। और वैसे बहुत से राजा हुए जो धर्म का पालन करने वाले। ईश्वर के अतिरिक्त आप कर्तव्य कहाँ से ला सकते हैं? बड़ी सुंदर बात कही है कि आखिर अगर हम ईश्वर को नहीं मानते या इस धर्म के स्रोत की बात नहीं करते ईश्वर को, तो आखिर ये कर्तव्य कहाँ से लाएंगे हम? कैसे होगा कि ये सारे मनुष्य, मानवता एक है, सारे जीव एक है, अगर ईश्वर के इस अवधारणा को हम नकारते हैं तो? बिना ईश्वर के समस्त शक्तियां अंधी, निरंकुश और अत्याचारी बनकर रह जाती हैं। मनुष्य का विकास या तो दैवी नियमों के अंतर्गत संचालित है या फिर अकस्मात है, और अगर पवित्र नियम न हो तो हमारे पास न्याय और अन्याय को परखने का क्या उपाय है? असमानता और उत्पीड़न के प्रति हम किसके नाम पर विरोध करें? बिना ईश्वर के आप दबाव बना सकते हैं पर समझा नहीं सकते। आप अत्याचारी बन सकते हैं पर शिक्षक या प्रेरणा दूत नहीं बन सकते। सुंदर बात थी माजनी की ये। यदि धर्म के विषय में ये सत्य है तो गुप्त विद्या और भी सत्य है, जो ऑकल्टिज्म है, जो सभी धर्मों का स्रोत है, एक पवित्र विज्ञान है। हमारी थियोसॉफी में भी हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे पास इससे जुड़ा हुआ एक ऑकल्ट स्कूल है, जिसे इसोट्रिक स्कूल ऑफ थियोसॉफी कहा जाता है। हमारे बहुत से सदस्य उसके मेंबर भी हैं। या यही बात कही जा रही है, गुप्त विद्या और भी सत्य है, यानी ऑकल्ट जो है वो सभी धर्मों का स्रोत है, एक पवित्र विज्ञान है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से पवित्र विज्ञान के कुछ रहस्यों के प्रचार का अर्थ है मानव जीवन को अधिक समुन्नत और व्यवस्थित बनाना। महाचौहान अपने पत्र में कहते हैं कि यदि कोई थियोसॉफिस्ट कहता है कि निम्न वर्ग और निम्न जातियों के लोगों से हमारा क्या वास्ता, ये बात उस समय की है जब थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो बहुत से हमारे जो
गोरे भाई थे, उन लोगों ने कहा कि ये निम्न वर्ग और निम्न जातियों, विशेषकर भारतीयों का इन लोगों से हमारा क्या वास्ता, उन्हें अपना प्रबंध स्वयं करना चाहिए। तो हमारे कार्य का क्या होगा, उदारता, लोक सेवा और सुधार का क्या होगा? क्या ये कार्य एक छल है या विडंबना है? यदि छल है तो क्या ये हमारा व्यवसाय हो सकता है? आप देखें, अनेक संस्थाएं ऐसी हैं हमारे बीच में जो सेवा का कार्य करती हैं, लेकिन अगर उनके बीच में आप जाएं तो आप पाएंगे कि सिर्फ वो अपने नाम की खातिर ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं है व्यक्तियों में। वो सिर्फ अपनी फोटो छप जाए, अखबार में छप जाए। तो कह रहे हैं कि एक विडंबना है। क्या ये एक व्यवसाय है ये? क्या हम कुछ समय यूरोपियन को शिक्षित करने में नहीं दे सकते? वो कहते हैं कि हमें देना चाहिए। ये पुरानी बात है, उसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। जो इस तरह का आज भी हमारे बीच में, हम दूसरे देश की न बात करें, रंग भेद की बात न करें, तो हमारे बीच में बहुत से लोग हैं अमीर गरीब का भेद करने वाले, और बहुत से लोग हैं जो गरीबों का उपेक्षा की दृष्टि से देखने वाले। तो बेहतर है, वो कहते हैं कि उस समय उन्होंने क्रोध में कहा था, माने एक क्रोध कैसे कहेंगे, महा चौहान है। तो बेहतर है अब आगे संस्थापकों के साथ इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को समाप्त कर दिया जाए। बड़ी बात कही थी उन्होंने कि अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते अपने सिद्धांतों को, तो बेहतर है कि इसे समाप्त कर दिया जाए। सार संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव के विकास को आगे बढ़ाना थियोसॉफी का प्रमुख लक्ष्य है। कुछ बातें हम समेट रहे हैं। मानव के विकास को आगे बढ़ाना थियोसॉफी का प्रमुख लक्ष्य है। तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, किसी भी तरीके से आगे बढ़े, और उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें भौतिक स्वच्छता भी शामिल है, शारीरिक पवित्रता भी शामिल है, शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है, मन का भी स्वास्थ्य शामिल है। उसमें बहुत कुछ शामिल है, सामाजिक स्वच्छता भी, और नियमबद्धता, सब कुछ शामिल है उसके अंदर। दैनिक जीवन में जो नियमबद्धता है वो भी सब शामिल है इसी में। तो विकास को आगे बढ़ाना थियोसॉफी का प्रमुख लक्ष्य है, जो बदहाल भौतिक परिस्थितियों के कारण विशाल मानव समुदाय के साथ ये नहीं हो सकता। मार्गदर्शक वैश्विक सिद्धांतों की कमी के कारण ऐसा होता है। तो ये सिद्धांत हमें सच्चे धर्म में सिखाए जाते हैं। वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर सच्चे समाजशास्त्र और राजनीति में इनका उपयोग है। थियोसॉफी हमें ये सिद्धांत उपलब्ध कराती है। इसलिए प्रत्येक थियोसॉफिस्ट का यह कर्तव्य है कि इन सच्चे सिद्धांतों को सर्वव्यापकता में परिश्रम पूर्वक स्थापित करे, अपनी सामर्थ्यानुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक निम्न कार्य करे। स्पष्ट निर्देश है, गरीब लोगों के वातावरण को उनके परम सामाजिक उन्नयन के लिए परिवर्तित करे। जो सुखी जीवन जी रहे हैं उनमें इस कार्य के प्रति प्रेरणा जागृत करे। जो समाज के प्रति उपेक्षित भाव रखते हैं उनके पास भी जाएं और उन्हें भी प्रेरित करें, ताकि समाज की दशा को बदला जा सके, मानव की दशा को बदला जा सके। इसके लिए अकेले कार्य करने की अपेक्षा बेहतर होगा कि वो सेवा कार्यों में लगे हुए किसी संगठन से स्वयं को संबद्ध करे और उनके कार्य में सहयोग करे। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि प्रत्येक थियोसॉफिस्ट ऐसा करे। हमारा पहला कर्तव्य अपनी लॉज और उसके सदस्यों के प्रति है। बेहतर है कि हम अपनी क्षमता ये एवं योग्यता के अनुसार कार्य करें, और परिस्थितियों का चुनाव सीधे करें, और ये याद रखें कि हमारे लिए
भ्रातृत्व भाव का विस्तार और मानव का पुनरुत्थान हमारा प्रथम उद्देश्य है। भारतीय सनातन ज्ञान कहता है, प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति का अपने पिता तथा वृद्ध महिला का अपनी माता की तरह आदर करो। ये सनातन ज्ञान कहता है। जितने भी वृद्ध हैं उनका अपने पिता के समान, और जितने भी वृद्ध महिलाएं हैं उनका अपनी माता के समान आदर करना है। बहुत बड़ी बात हो गई। प्रत्येक युवक एवं युवती को अपने भाई तथा बहन के समान जानो। ये भारतीय सनातन ज्ञान कहता है। महात्मा के संसार का यही भाव है, यानी कि जो उनका संसार है वहां यही भाव है, और यही भाव मानवता का रक्षक है। जो हमसे कमतर स्थिति में पड़े हैं, क्या सचमुच यही भाव उनके प्रति नहीं होना चाहिए? असभ्यता के भाव को, हमारे उत्कृष्ट कार्यों को नष्ट नहीं करने देना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपनी स्वार्थहीन संवेदना के साथ कुछ करे, स्वार्थहीन संवेदना के साथ कुछ करे, भले ही मानव कल्याण के लिए छोटा ही क्यों न हो। और ये राजनीति ही है जिसके माध्यम से सामाजिक सुधारों को अंतिम रूप दिया जाता है, जिस पर अभी हमने चर्चा की। शासन के क्षेत्र में मार्गदर्शक वैश्विक सिद्धांतों का दुखद पूर्ण अभाव है, और इस अभाव का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी है। शासन प्रांतों को एक सूत्र में पिरोता है, और यही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अवयव है। और क्या इस क्षेत्र को सनातन ज्ञान के प्रकाश से अप्रभावित रहना चाहिए? और क्या मजदूर संघों की इस खोज से इनकार कर देना चाहिए कि राजनीतिक शक्ति एक परम भौतिक शक्ति है? तो कहना यह है कि इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए राजनीति से दूरी रखना एक का अर्थ है, दूरी का मतलब घृणा की दृष्टि से नहीं देखें कि जितने राजनीति में है और ये है। अक्सर हमारे विचार ऐसे ही बन गए, और एक समाज में ऐसे ही देखने को मिलता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अ, ये जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाएं। और हम फिर उस बात को दोहराएंगे कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपनी स्वार्थहीन संवेदना के साथ कुछ करे, भले ही मानव कल्याण के लिए छोटा ही क्यों न हो। और ये स्वयं सिद्ध सत्य है कि संसार नए युग के द्वार पर खड़ा है। तो हर व्यक्ति महसूस कर रहा है और अपने अपने शब्दों, भिन्न भिन्न तरीके से शब्दों को कह रहा है। तो दोनों बातें हमारे सामने हैं। तमाम संस्थाएं, तमाम धार्मिक संगठन ये बात कह रहे हैं, और क्राइस्ट के आगमन की बात कही जाती है, और ईसवी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और नए युग का आगमन, इस तरह की बातें बहुत सारे धार्मिक संगठनों में सुनने को और मिलती हैं। तो एक ये मनुष्य आशावान है, और मनुष्य का काम है, अगर वो ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित समर्पित रखता है, उसके प्रति समर्पण का भाव है, तो आशा हमेशा उसके साथ रहेगी, विश्वास हमेशा उसके साथ रहेगा, और परिस्थितियों को बदलने का सबसे बड़ा काम उसी के द्वारा ही संपन्न होगा। धन्यवाद बंधुओं। मैं अपनी आज के इस वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ। अभी हमारे भाई बहन यहाँ पर हैं जिनको और कुछ जोड़ना घटाना हो
तो वो कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कोई भी मेंबर जो कुछ ऐड करना चाहें या उनका कोई सवाल है तो दे आर मोस्ट वेलकम। पांडे जी, अति सुंदर प्रेरणादायी विचार आपने दिए हम लोगों को, धन्यवाद। शुक्ला जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, जिस विषय को पांडे जी ने लिया है बहुत सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की है, और इसमें कुछ भी घटाने और बढ़ाने की गुंजाइश हमें नहीं दिखती। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही सुषमा जी। ये आवाज आज बहुत इको हो रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जैसा कि पांडे जी ने कहा कि राजनीति के माध्यम से भी हम समाज में एक सुधार की प्रक्रिया ला सकते हैं, क्योंकि जो राजनीति के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और जो बना और जो अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो तत्कालीन देश काल की परिस्थिति के अनुसार उसमें अमेंडमेंट होते हैं। और राजनीति में जितने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले आध्यात्म ज्योति निकाली थी, जिसमें आजादी के 75 वर्ष, उसमें जितने भी अच्युत पटवर्धन, सिडनी अरुणडेल जी, भगवान दास जी, रोहित मेहता जी और एन श्री राम जी, उन्होंने अपने अपने ढंग से ये आजादी के आंदोलन में भाग लिया। किसी ने संपादक का कार्य किया, किसी ने जो है वो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, किसी ने जो है वो एक होम रूल लीग बनाया, जैसे एनी बेसेंट ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी और राजनीति और सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इसका हम विभाजन नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छे ढंग से ये बात कही। बात तो कहने के लिए बहुत है, लेकिन अब वो जो इनकलाब जमाने का रुख बदलते हैं, वह कहकों में नहीं आंसुओं में पलते हैं। इसलिए हमको भी जो इनकलाब जमाने का रुख बदलते हैं, वह कहकों में नहीं आंसुओं में पलते हैं। तो उनको जो है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बना के रह सकते कि आध्यात्म अलग है, सामाजिक जीवन अलग है, राजनीतिक जीवन अलग है, सांस्कृतिक जीवन अलग है। वो सब का जो एक एक्युमुलेशन है, वो उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अन्यथा ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के ए होम्स राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष न होते, इसकी जो है सभा अड्यार में ना होती, बरगद के पेड़ के नीचे, जिसमें जो है वो भावी जो है वो राजनीति के में क्या होना चाहिए इसके लिए फुटप्रिंट्स ना बनते। तो हमारा भी दायित्व है कि हम इस क्षेत्र में एज अ थियोसॉफिस्ट आगे बढ़ें। और धर्म के संबंध में जो उन्होंने बात कही कि धर्म जो है वो कहते हैं कि समय समय पर धर्म की परिभाषा क्या कहेगी कि यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, आचार फलते धर्म, धृति समा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म। जो एथिकल जो है वो नोट्स हैं, वो सब धर्म है। तो हम यहाँ जो है सेक्ट की बात नहीं हो रही, किसी शैविज्म, वैष्णविज्म, शाक्तिज्म या सिखिज्म, किसी सेक्ट की बात नहीं है। धर्म लार्जर पर्सपेक्टिव में ड्यूटी से आता है।
जिसको हम धारण कर सके। धारणा धारे धर्म। और उससे लार्जर पर्सपेक्टिव में धर्म जो है वो वरुण ऋतस्व गोपा, वो ये कॉस्मिक मैनेजमेंट के लिए धर्म आता है। तो इसलिए धर्म को हम बहुत संकुचित दृष्टि से देखते हैं। धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत अच्छे ढंग से आपने बात कही। और जब कोई बोलता है तो अपने मर्जी से उन चीजों को जोड़ देता है, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे ना हो, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैंने अपना शेयर कर दिया। धन्यवाद। सुषमा जी, आपने कंप्लीट कर दिया असल में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। और कोई हमारे बंधु कुछ कमेंट या ऐड करना चाहेंगे? तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने अपना समय निकाला और आप आए शंकर लॉज में दोबारा, और इतने बढ़िया टॉपिक पे आपने इतना बढ़िया हमारे को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ विद द यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature, O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in one. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other.